बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप अपना खरूज नहाई अबशर से कैसे लगा सकते हैं? आप अपनी छुट्टी यानी एग्ज़िट री एंट्री अबशर से कैसे लगा सकते हैं? पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। शर्त यह है कि वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझना है। इस बात पे खुश नहीं हो जाना कि आप अपना खरूज नहाई लगा सकते हैं या फिर आप अपनी छुट्टी लगा सकते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, अदरवाइज़ आपसे बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। वो मिस्टेक क्या होगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इनकी दो शराइत हैं। सबसे पहली जो अहम शराइत है, अगर तो आपने छुट्टी लगानी है, अपनी एग्ज़िट री एंट्री लगाना है, तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि आपका जो इकामा है मिनिमम 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा शर्त यह है कि आपके नाम पे, आपके इकामा पे कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ट्रैफिक वायलेशन की हम बात कर लें। और इसी तरह आपका हुरूब नहीं लगा होना चाहिए, आपका इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आप पे कोई केस नहीं होना चाहिए। ये तो है छुट्टी के लिए। अगर आपने अपना खरूज नहाई खुद लगाना है तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो शर्त है, सबसे पहली और अहम शर्त है, वो ये है कि आपका हुरूब नहीं लगा होना चाहिए। और अगर आप पर हुरूब भी नहीं है और कोई वायलेशन भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अगर अपना खरूज नहाई लगाते हैं तो आप सऊदी अरेबिया के लिए लाइफ टाइम बैन भी हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपका कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी अभी वैलिड है और दौरान कॉन्ट्रैक्ट आपने अपना खरूज नहाई लगाया, तो ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम बैन हो सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे आपको जाके दिखाते हैं किस तरह आपने अपनी छुट्टी अप्लाई करनी है और किस तरह आपने अपना खरूज नहाई अप्लाई करना है। आपने ब्राउज़र में जाके, गूगल क्रोम में जाके अपने अबशर आईडी को ओपन करना है। आप ऐप से भी इसी तरह प्रैक्टिकल अपना कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ब्राउज़र में समझाऊंगा ताकि जिन लोगों ने कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना है या फिर मोबाइल पे देखना है तो तमाम लोगों को आसानी हो। तो चलिए हम अपने मोबाइल पे अपने अबशर को लॉगिन कर लेते हैं। अबशर में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो आपने यहाँ पे जाना है माई सर्विसेज और यहाँ पे नीचे आ रहा है सर्विसेज के ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पासपोर्ट के ऑप्शन को और उसके बाद आपने यहाँ पर वीज़ा रिक्वेस्ट को क्लिक कर देना है। जब वीज़ा रिक्वेस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। सबमिट रिक्वेस्ट आपने की हुई है, यहाँ पे आपको मिलेगी। वेट फॉर 10 डेज आपको ये बता रहा है कि आप 10 दिन के इंतज़ार में हैं, उसका स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे। ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है जब यहाँ पर आपकी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी होगी। अगर रिक्वेस्ट पेंडिंग में होगी तो इन दो ऑप्शंस में आपको कोई ना कोई यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है 5 दिन का, तो 5 दिन का यहाँ पे जो ऑप्शन है ये भी इसी सूरत में आपको यहाँ पर एक्टिव शो होगा जब आपकी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली गई होगी। इसके बाद मजीद हम नीचे आते जाते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं। उसके बाद मजीद नीचे यहाँ पे आ गए तो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, जो कि असल में हमारी चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट। आपने रिक्वेस्ट जो सेंड की थी उसकी रिपोर्ट लेटेस्ट क्या है यहाँ पर आपको मिलेगी। तो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमको यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो जाते हैं, एग्जिट री एंट्री सिंगल वीज़ा का या फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा का। अब सिंगल एंट्री वीज़ा जो है इसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी छुट्टी का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यानी आपने अपनी छुट्टी लगानी है। यहाँ पर आप इसे आई एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये है फाइनल एग्जिट का, इसको आप क्लिक करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसी तरह आप अपना फाइनल एग्जिट लगा पाएंगे। फाइनल एग्जिट की यहाँ पर जो अहम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। खरूज नहाई ये छुट्टी लगाने का तमाम तरीका मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का खरूज नहाई यहाँ पे नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन शो होंगे, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो होंगे। सबसे अहम जो नोटिफिकेशन है वो ये आपको शो होगा कि आपने खरूज नहाई लगाना है और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। और इसी तरह जब आपने खरूज नहाई को अप्लाई करना है तो खरूज नहाई अप्लाई करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू होगी। रिव्यू कौन करेगा? आपके कफील कंपनी भी करेंगे और इसी तरह आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी उसे रिव्यू करेगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या फिर नहीं है। इसी तरह जब आप अपनी छुट्टी लगाते हैं तो छुट्टी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो फिर आपके कफील के पास, कंपनी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास 10 दिन का टाइम होगा। 10 दिन के अंदर अंदर वो आपकी रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे। अगर तो वो इसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो साथ में आपको ये जो ऑप्शंस मैंने पहले बताए हैं
कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी रिपोर्ट वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस वजह से आपकी छुट्टी को रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम और फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि अगर कफ़ील कंपनी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेंगे तो उनके पास भी कोई अथेंटिक रीज़न होगी तो रिजेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं साल 2 साल के बाद उनकी छुट्टी होती है लेकिन उनको कंपनी कफ़ील छुट्टी नहीं दे रहे होते, तो आपके कफ़ील कंपनी इसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह जब आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे छुट्टी के लिए तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर कफ़ील कंपनी की जानिब से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं लगता तो ऐसी सूरत में आपके पास मज़ीद 5 दिन होते हैं। उन 5 दिनों के अंदर आप फीस पे करके अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही अहम चीज़ है, वो ये है कि जो लेटेस्ट सिस्टम है, जो हुरूब का सिस्टम ख़त्म किया है, इनक़ता अमल का सिस्टम आया है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी कफ़ील कंपनी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आप रिजेक्ट कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपके कफ़ील कंपनी आपको फारिग कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हो या कॉन्ट्रैक्ट के बाद हो, तो आपके पास एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके पास 60 दिन है। 60 दिन के अंदर अंदर आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लें या फिर आप सऊदी अरेबिया से चले जाएं, यानी आप फाइनल एग्जिट चले जाएं। अब 60 दिनों के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये तो मैसेज आपके पास आया है इनक़ता अमल का, लेकिन आपको खरूज नहाई कैसे लगाएंगे? तो वो इसी ऑप्शन पे जाके आप अपना खरूज नहाई लगाएंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये नया नया सिस्टम है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली आप इसे नहीं कंप्लीट कर पा रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्योंकि जो किवा का सिस्टम है ये उसी के साथ कनेक्टेड है और किवा में जो भी नई टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई हैं कॉन्ट्रैक्ट की, और जिसमें एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है कि आने वाले वक्त में आपका कफ़ील या कंपनी आपका खरूज नहाई नहीं लगा पाएंगे, आप अपना खरूज नहाई खुद लगाएंगे। वो सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया करेंगे। वो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप नकल कफाला करवाना चाहते हैं या आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं। तो अभी इस वक्त अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी या कफील ने टर्मिनेट कर दिया है और आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आया है, तो ऐसी सूरत में आपने यहाँ पे जाके प्रैक्टिकली देखना है। अगर नहीं होता तो आजकल जो एग्जिट लग रहे हैं वो जवाजात से लग रहे हैं, आपको जवाजात में जाके मैनुअली अपना फाइनल एग्जिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कफील कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, उनके साथ आपका लिंक खत्म हो जाता है, वो आपका फाइनल एग्जिट ही नहीं लगा पाते। ये प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपका मौजूदा कफ़ील कंपनी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में वो आपका फाइनल एग्जिट ही नहीं लगा सकते। नई जगह पे अगर आपका नकल कफाला होगा तो वो आपका खरूज नहीं लगा पाएंगे। अभी आप नकल कफाला करवाना नहीं चाह रहे, आप फाइनल एग्जिट जाना चाह रहे हैं, मौजूदा कफ़ील कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, आपका फाइनल एग्जिट लग नहीं पा रहा, तो ऐसी सूरत में यही ऑप्शन है जिसे आपने इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है और फिलहाल आपको जवाजात से जाके मैनुअली आपका फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ता है और इस तरह आप अपने मुल्क का सफ़र करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर दौरान कॉन्ट्रैक्ट आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और इस तरीके से आपने फाइनल एग्जिट लिया तो ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ की एहतियात आपने बहुत करनी है कि जब भी आपने फाइनल एग्जिट लगाना है तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद इस प्रैक्टिकल तरीका से फ़ायदा उठाना है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।